एकदम सही बात कह रहे हैं, और यही बात मैं भी सोच रहा था कि हम हर बार इनकम टैक्स के इर्द गिर्द लाकर बजट को क्यों ले आते हैं। मैं और भी सवाल है मेरे पास जो आपके सामने लाऊंगा, लेकिन 10 मिनट बचे हैं, अब सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद मुझे लगता है अपने सबके मोबाइल ऑन हो जाएंगे। शायद आज से 10 साल पहले हम ये बोलते थे कि टीवी सेट्स ऑन हो जाएंगे, अब मोबाइल ऑन हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 मिनट में बजट पेश करने जा रही हैं। और जैसा पवन जी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट को लेकर क्या होगा, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस से जुड़े और एक अहम शख्सियत कांग्रेस परिवार की, क्या कहना है उनका सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि जो अपनी प्रार्थना करना चाह रहा है, घूम जाना चाह रहा है, वैसे ही महंगाई इतनी है और अब उन्होंने यहाँ रेट भी बढ़ गए हैं, चाहे जो भी साधन उनको मिले वहाँ पहुँचने के लिए। अब आप देखेंगे रेल की सवारी हो या हवाई जहाज की सवारी हो, और वहाँ भी जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। पर मैं अभी कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों में परेशानियाँ ज़्यादा है, बेरोजगारी है, और जो यूनियन बजट है वो लोगों के हित में होना चाहिए कि सीतारामन जी बाहर निकलें, लोगों के बीच में रहें, उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझें, उसके मुताबिक हर पार्टी को उनको साथ जोड़ना चाहिए, अब पार्टी लाइन्स लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नहीं है कि ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको एकजुट होना चाहिए और देश के हित में, लोगों के हित में बजट होना चाहिए। 10 मिनट का समय है, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, मैं आपका ही रुख करूंगा, बेसिक चीजों पर क्या हो सकता है। सवाल मैं बहुत तकनीकी आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि उस डीप में जाने का भी समय नहीं है, लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं हम मीठे मीठे की बात कर रहे हैं, हलवा सेरेमनी की बात से हम कड़वी दवाई पीने जा रहे हैं बजट में? मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ राजीव जी, देखिए कड़वे के बगैर तो आपको पता है बिना कड़वे के कोई भी किसी भी उसका जो इलाज है वो थोड़ा कड़वे में है। पर आपने अभी स्टॉक मार्केट की बात करी तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट के लिए बजट एक या 2 दिन का एक इवेंट है। उससे स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहे या गिरावट आए वो बजट पे बहुत ज़्यादा है, कुछ सेक्टर्स उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका इंटरेस्ट रेट रिजिम यहां से कैसे वर्क करता है, वो सारा स्टॉक मार्केट उस पर चलता है। पूरी दुनिया में आप कोई भी एनालिसिस करिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप देखें, आप कोई भी इवेंट को भूल जाइए, उसके बेस पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। आप सिर्फ देखिए दुनिया में इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट गिरेगा। चाहे आप आज दुनिया का आप पिछले 70 साल का बेस्ट बजट दे दें। तो स्टॉक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बजट बहुत ही छोटा सा इवेंट है। जहां तक आपने खट्टे और मीठे की बात करी, तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, आज इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर है। आपको टाइम आ गया है जब एमएसएमई सेक्टर को भी आपको फर्दर डिवाइड करना चाहिए। आपको स्मॉल और मीडियम सेक्टर को और स्मॉल और माइक्रो को मीडियम इंडस्ट्री से सेपरेट कर देना चाहिए। इसके लिए अलग पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। आप 50 करोड़ की कंपनी को 500 करोड़ की कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एमएसएमई सेक्टर आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में 45% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सर्विस सेक्टर में 30% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर आप एमएसएमई सेक्टर को यहां से ऊपर लेके नहीं जा सकते तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि आप 6.3-6.4% की जीडीपी को नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जा सकते। पीके गुप्ता जी, क्या चलो और मैं चौधरी जी से एग्री करता हूं जी, और मैं चौधरी जी से एग्री करता हूं। पीके गुप्ता जी, क्या चलो गांव की ओर जो अभी हमारी बातचीत में निकल कर आ रहा था, क्या अब वही नारा हो सकता है कि ये जो एमएसएमई में भी जो एक बाइफर्केशन की बात कही कि जो नीच छोटे हैं जो बड़े हैं, तो गांव तक ले जाएं उस इकोनॉमी को, वहां से कस्टमर्स और वहां से प्रोडक्ट उस सब पर आगे बढ़ेगी सरकार? है कि जो हमारे देश की जो भी बिजनेस समस्या भी है, एजुकेशन, तो जो जिस तरह की जॉब कंपनी आ रही है लेने के लिए, मेरे हिसाब से वो बहुत लुक्रेटिव नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात क्या कि क्रिएशन ऑफ जॉब इज़ गेटिंग वेरी हाई।
पहले एक स्मॉल इंडस्ट्री लगती थी, उसने 50 लाख रुपए लगाए तो कम से कम 500 लोगों को जॉब दे रहा था वो। आज वही इंडस्ट्री एलजी लगाता है तो वो 5,000 करोड़ लगाएगा, लेकिन जॉब क्रिएशन की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ पर जॉब होगी। ये भी आप समेट दें क्योंकि आप एजुकेशन से आ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या उम्मीद है? तो सेक्टर के लिए भी प्रधानमंत्री का विजन है कि भाई 2035 तक हम जो है ना अपना जो जीआर है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है ना हायर एजुकेशन वो 50% कर दें, जो मुझे लगता नहीं है कि अभी जो करेंट। ठीक है, चलिए 5 मिनट का वक्त है, बजट पेश होने की तैयारी है और हम सब सुनेंगे और फिर पवन जी जो अभी सहमत हैं, और मैं ये भी देखना चाहूँगा इस बजट के बाद कि पवन जी उस जगह कहाँ असहमत हुए, कहाँ